वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का सबसे पहला चैप्टर मंगलम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मंगलम पाठ की अगर बात की जाए तो इस पाठ से शायद अप्रोक्सीमेटली 5 या 4 नंबर के सवाल रहते हैं। तो यदि आप इस चैप्टर का तैयारी कर लेते हैं तो संस्कृत में 4 से 5 नंबर आपको फिक्स आ ही जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम इस मंगलम पाठ को पढ़ने से पहले मंगलम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, या मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, इनके रचनाकार कौन है, तथा इस पाठ में किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ये मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ उपनिषद के वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग से लिया गया है। उपनिषद के वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग से इसको लिया गया है, और साथ ही साथ इसके रचनाकार वेद व्यास जी, इनके रचनाकार हमारे बहुत बड़े विद्वान वेद व्यास जी जो थे, उनके द्वारा ये रचित उपनिषद, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ता हूँ। तो उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ये जो उपनिषद है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग का दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में बताती है, या सिद्धांतों को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। इस पाठ में ये जो मंगलम पाठ है, इस पाठ में सभी जगह परम पिता परमेश्वर अर्थात हमारे जो सर्वज्ञाता है, ईश्वर या भगवान हम जिनको कहते हैं, उन परम पिता परमेश्वर की प्रधानता को गाया जाता है। इसके आगे यदि मैं पढ़ूं तो कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। जो परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के द्वारा ये जग परिपूर्ण तथा अनुशासित है, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। सभी कार्यों का या सभी चीजों का जितना भी कार्य करते हैं, या जो भी तपस्या करते हैं, जो भी चीज हम लोग करते हैं, उनका सबसे प्रमुख लक्ष्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करना। अस्मिन् पाठे परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में हम लोग उस उपनिषद के 5 मंत्रों को इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे, तथा उन 5 मंत्रों से परमपिता परमेश्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस श्लोक को लिख रहा हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहला श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहले यदि आप श्लोक का अच्छे से अर्थ समझना चाहते हैं तो पढ़ने की शैली को समझे, एक एक शब्दों को तोड़ के पढ़ने से उसका क्लियर अर्थ निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा हिरण्मयेन पात्रेण, आप भी इसी तरह से पढ़िएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यदि मैं एक एक शब्द
बताता हूं तो हिरण्मयन मतलब होता है स्वर्णिम सा, पात्रेण मतलब पात्र से, सत्यस्य, सत्यस्य में बालक से पंख षष्ठी एक वचन का यूज किया। सत्यस्य अपीहितम मुखम, अपीहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम मतलब मुंह। अर्थात मैं इस पूरे लाइन का एक साथ अर्थ बताऊं तो स्वर्णिम सा पात्र से या सोने सा पात्र से शब्द का मुख ढका हुआ। तत्त्वम आप उसे, तत् मतलब उसे, तुम मतलब आप, पूषण है परमात्मा, अपावृणु हटा दे। सत्य मतलब सत्य, धर्माय मतलब धर्म की, दृष्टय अर्थात प्राप्ति के लिए। तो मैं इस पूरा लाइन का यदि अर्थ बताऊं तो आप उसे हे पूषण हे परमेश्वर सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे। अब मैं इस पूरे श्लोक का अर्थ बताता हूं। स्वर्णिम सा पात्र से सत्य का मुख या द्वार ढका हुआ। हे पूषण हे परमात्मा हे परमेश्वर, आप उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस खाली जो ढका हुआ था न स्वर्णिम पात्र से सत्य का मुख, उस स्वर्णिम पात्र को हटा दे। तो अगर यदि इसमें बात किया जाए स्वर्णिम पात्र से, तो वहां स्वर्णिम पात्र से आज के समय के रुपया, पैसा, लोभ, ईर्ष्या, वासना, इन सारी चीजों से व्यक्त किया गया हिरण्मयन पात्रेण को। अर्थात आज लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से सत्य का मुख ढक गया। हे परमेश्वर, आप उस सत्य के मुख को या सत्य की प्राप्ति के लिए वो जो स्वर्णिम सा अर्थात लोभ, पाप, पैसा, मोह, इस तरह के जो भी लोभ लालच रूपी सत्य का मुख ढका हुआ पात्र है, उस पात्र को आप उसे हटा दें। अब मैं इस श्लोक का अर्थ नीचे में लिख रहा हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्वर्णिम सा पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे परमात्मा, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे हटा दे। मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं। आप इस श्लोक का ये अर्थ है, आप इसे नोट कर लीजिए। सत्य का मुख या द्वार, स्वर्णिम पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे परमात्मा, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा। आप यदि इस श्लोक का, इस पाठ का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो 4-5 नंबर तक गारंटी रहेगा। 100 में 100% गारंटेड है कि 5 नंबर तक का आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछता है और 2 नंबर का प्रश्न एक रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप उसको यदि सॉल्व कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का है, फिक्स है, मिल जाएगा। तो आप इसका अच्छे से तैयारी कर ले। मैं इसका तोड़ के एक शब्द का अर्थ बता दिया। स्वर्णिम हिरण्मयन मतलब स्वर्णिम, पात्रेण मतलब पात्र से, सत्यस्य मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुख या द्वार, अपीहितम ढका हुआ है, पूषण हे परमात्मा, सत्य धर्माय दृष्टये सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, अपावृणु त्वम तद अपावृणु आप उसे हटा। मतलब स्वर्णिम सा पात्र से सत्य का मुख या द्वार ढका हुआ है। हे परमात्मा, उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे हटा दें।
ये हो गया आपका पहले श्लोक का अर्थ। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। चलिए तब तक तेजी में उतार लीजिए, मैं तब तक दूसरा श्लोक लिख रहा हूं। दूसरा श्लोक अनोर नियार लिखा हुआ है, मैं इसका शब्द का विच्छेद करके लिख रहा हूं। अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य आत्मस्य जंतो निहितो गुहाया तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। हम लोग सबसे पहले श्लोक का अर्थ समझे, अब हम लोग दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक एक बार आप सभी लोग पढ़ सकते हैं साथ में। अनोह अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो नीतो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन। तो चलिए सबसे पहले मैं इस छोटे से अनोह का अर्थ बताता हूं। अनोह मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। अनियान, अनियान मतलब होता है उससे भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा। अनोह मतलब सूक्ष्म, अनियान मतलब सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म। महतो या महती, महती मतलब होता है महियान, उसमें कह रहा है। महतो मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, महान। उससे भी महान मतलब महियान। कह रहा है आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। आत्मा जंतो निहितो, जंतु के या पशुओं के अर्थात जीवों के, गुहायाम मतलब गुफा में, निहितो मतलब निवास करने वाला। तम अक्रतु पश्यति वीत शोको, उसे देख सकते हैं। वीत शोको कामना रहित, शोक रहित, वीत रहित। धातु प्रसादान महिमानम आत्मन, उस मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाले आत्मा का, परमात्मा के उस प्रसाद को, उस देन को देख सकते हैं वीत रहित, शोक रहित व्यक्ति। ये हमारा लास्ट लाइन का अर्थ। तो यदि मैं सभी का अर्थ बताऊं तो अनो अनियान महतो महियान, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, मनुष्यों के अर्थात जीवों के गुफा में रहने वाली आत्मा। तम अक्रतु पश्यति वीत शोको, जिसको देख सकते हैं शोक रहित, कामना रहित, वीत रहित। धातु प्रसादान महिमानम आत्मन, इस धातु मतलब इस प्रसाद रूपी परमात्मा के इस प्रसाद रूपी आत्मा को देख सकते हैं वीत रहित और शोक रहित व्यक्ति। तो मैं इस पूरे अगर श्लोक की अर्थ का बात करूं तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला आत्मा या जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला यह आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। और इस आत्मा रूपी महान प्रसाद को, इस महिमा को, आत्मा के महिमा को वीत रहित, शोक रहित, कामना रहित व्यक्ति ही देख सकते या समझ सकते। तो मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग इसका अर्थ लिख लीजिए।
मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। ईश्वर की प्रसाद रूपी आत्मा की इस महिमा को शोक रहित, लोभ रहित, कामना रहित व्यक्ति ही देख सकते हैं या समझ सकते हैं। देख सकते हैं भी कह सकते हैं और समझ सकते हैं भी कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना तक ही। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 2 श्लोक ही, नेक्स्ट श्लोक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर अवश्य कर दें। यदि किसी भी तरह की दिक्कत इसमें आपको समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। बस, गुड बाय।